हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू लॉ। जो आपकी हिंदू विधि है उसका पहला क्वेश्चन है एलएलबी बीएलएलबी के लिए। क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विधि के कौन कौन से स्रोत हैं, उनकी पूर्ण व्याख्या कीजिए। हिंदू विधि के स्रोत के रूप में विधायन का क्या योगदान है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। जो हिंदू लॉ है, हिंदू विधि है, उसके क्या सोर्स हैं, ये कहाँ से आई, कैसे अस्तित्व में आई हिंदू विधि, ये एक्सप्लेन देम फुली, डिस्कस ऑल्सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेशन एज सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू विधि मुख्यतः दो स्रोत पर आधारित है। जो हिंदू विधि है मुख्य रूप से दो स्रोत पर आधारित है। पहला प्राचीन स्रोत और दूसरा आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत वे होते हैं जो धर्म ग्रंथों, परंपराओं और समाज के रीति रिवाजों पर आधारित हैं, और आधुनिक स्रोत वे होते हैं जो अंग्रेजी शासन, न्यायिक प्रणाली और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर आधारित होते हैं। इन दोनों नामों को याद रखना। प्राचीन स्रोत पहला स्रोत है हिंदू विधि का, दूसरा है आधुनिक स्रोत, एंशिएंट सोर्सेस और मॉडर्न सोर्सेस। ठीक है। जो प्रथम स्रोत हैं, प्राचीन स्रोत हैं, वो हैं श्रुति, स्मृति, प्रथाएं, टीका एवं निबंध। और द्वितीय स्रोत हैं विधान, लेजिस्लेशन, न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजंस, न्याय, समानता और सदाचार, जस्टिस, इक्वालिटी एंड गुड कंसाइंस। ठीक है, ये हैं आपके सोर्स जिनसे हिंदू विधि को लाया गया। जब आप पेपर में लिखो ना, तो सबसे पहले आप हिंदू विधि को थोड़ा सा डिफाइन करना कि हिंदू विधि के जो सोर्स हैं वो दो सोर्स हैं, फिर दोनों के नाम लिखना, फिर इस तरह से पूरा लिख देना। इनको फिर बाद में एक्सप्लेन करना। पहले लिख देना जो प्रथम स्रोत है वो, और जो द्वितीय स्रोत है वो। इनको लिखने के बाद फिर इनको आगे एक्सप्लेन करना। ऐसे ही लिखना पेपर में। ठीक है। जो प्रथम सोर्स है, प्राचीन सोर्स, उसमें 4 सोर्स बताए गए हैं। पहला है श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है जो सुना गया। यह सबसे प्राचीन और मुख्य स्रोत माना गया है। श्रुति में वेद और उपनिषद शामिल होते हैं, जिन्हें दिव्य ज्ञान या ईश्वर की वाणी माना जाता है। यह धर्म, कर्तव्य, यज्ञ, दान, पूजा और नैतिक जीवन के नियमों को बताता है। इसका प्रभाव हिंदू विधि की बुनियाद पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके बाद है स्मृति। स्मृति का अर्थ है जो स्मरण किया जाता है, यानी कि जिस चीज़ को याद रखा जाता है। यह वे ग्रंथ हैं जिन्हें ऋषियों ने समय समय पर अपने अनुभव, ज्ञान और परंपराओं के आधार पर लिखा है। ये जो श्रुति है, ये वो ग्रंथ हैं जिन्हें ऋषि मुनियों ने समय समय पर अपने ज्ञान, अनुभव और परंपराओं के आधार पर लिखा है। इनका उद्देश्य समाज को व्यवस्थित करना था। स्मृतियों में विवाह, उत्तराधिकार, दंड, स्त्रीधन तथा अन्य सामाजिक नियमों का वर्णन किया गया है। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति सबसे प्रसिद्ध स्मृतियां हैं। स्मृतियां ऋतु के नियमों को समाज की परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करती हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ना आपको, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही ऐसी है। लेकिन जब मैं आपको इसके कीवर्ड बताऊंगी ना, मैं आपको बताऊंगी कितना याद रखना है। उन कीवर्ड से ना आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा और बहुत आसान लैंग्वेज में समझ में भी आ जाएगा। आपको सिर्फ मेन चीज़ें याद रखनी है और एग्ज़ाम में आपको वो लिखनी है। ठीक है। फिर इसके बाद है प्रथाएं, कस्टम। प्रथा वे रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो लंबे समय से समाज में प्रचलित हैं और जिन्हें लोगों ने अपनी स्वीकृति दी है। अगर कोई परंपरा नैतिक, कानूनी और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं है तो उसे विधिक मान्यता प्राप्त होती है। हिंदू विधि में कई मामलों में न्यायालय ने मान्यता प्राप्त प्रथाओं को कानून का दर्जा दिया है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जूरिस्प्रूडेंस में, प्रथा वाला। उसमें भी यही बात कही गई थी कि जो परंपराएं नैतिक, कानूनी और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं हैं, उनको विधिक मान्यता प्राप्त हो जाती है। ठीक है। इसके बाद है, ये प्रथाएं 2 प्रकार की होती हैं। जो प्रथा वाला स्रोत है ये 2 प्रकार का होता है। पहला स्थानीय, स्थान विशेष के अनुसार। दूसरा जातिगत, जाति विशेष के अनुसार। जो प्रथाएं होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, कुछ स्थानीय परंपराएं होती हैं, कुछ जातिगत परंपराएं होती हैं। ठीक है।
इनका महत्व तब और अधिक होता है जब लिखित कानून मौन होता है। जो ये परंपराएं होती हैं, इनका जो महत्व है वो तब अधिक होता है जब लिखित कानून क्या होता है, मौन होता है, चुप रहता है। जैसे कि लिखित कानून मौन रहता है तब तक जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो चलती रहती हैं, चाहे वो कैसी भी प्रथा हो, कैसी भी रीति रिवाज हो। लेकिन समय के साथ बहुत सारी प्रथाओं को, बहुत सारे रीति रिवाजों को ख़त्म किया गया था। जैसे पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, या बाल विवाह था, और भी प्रथाएं थीं जिनको समय समय पर जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता रहा, वैसे वैसे इन प्रथाओं को ख़त्म किया गया। ठीक है। इसके बाद है टीकाएं और निबंध। धर्मशास्त्रों के विभिन्न टीकाएं और निबंध विद्वानों द्वारा लिखे गए वे ग्रंथ हैं जो स्मृतियों की व्याख्या और स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। इनसे विभिन्न विधिक स्कूलों का विकास हुआ, जैसे मिताक्षर और दाएं भाग। हिंदू विधि के दो शाखाएं हैं, दो स्कूल्स हैं। पहला मिताक्षरा और दूसरा दाएं भाग, जो कहाँ से आई हैं, धर्मशास्त्रों से। ठीक है। मिताक्षरा टीकाओं और निबंधों के कारण ही हिंदू विधि के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नियम देखने को मिलते हैं। मिताक्षरा टीका लगभग पूरे भारत में प्रभावशाली है, जबकि दाएं भाग निबंध बंगाल और असम में मान्य है। जो हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, पहली मिताक्षरा और दाएं भाग। मिताक्षरा पूरे ऑल ओवर इंडिया में मान्य है, लेकिन कहाँ मान्य नहीं है, बंगाल और असम में। और जो दाएं भाग है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल और असम में ही मान्य है। शायद एक और है, वो मुझे याद नहीं है, आगे वीडियो में देखेंगे उसको। फिर है आधुनिक स्रोत। पहले हमने पढ़े प्राचीन स्रोत, अब है आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत के 4 स्रोत हैं, चारों के नाम याद रखना। पहला श्रुति, दूसरा स्मृति, तीसरा प्रथा और चौथा टीकाएं और निबंध। ये चारों को नाम याद रखना। ठीक है। इसके बाद है आधुनिक स्रोत। इसमें 3 स्रोत हैं। पहला विधान, दूसरा न्यायिक निर्णय, तीसरा न्याय, समानता और सदाचार। आधुनिक स्रोत का जो आपका मॉडर्न सोर्स है, उसका पहला सोर्स है विधान, लेजिस्लेशन। विधान वर्तमान समय में हिंदू विधि का सबसे शक्तिशाली और प्रमुख स्रोत है। यह वे कानून हैं जिन्हें संसद द्वारा पारित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने हिंदू विधि के कोड बिल के कुछ उपबंधों को खंड खंड करके संसद में पेश किया। जो विधान है उसमें एक एक करके ये अधिनियम पारित किए गए थे। पहला हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HMA, हिंदू मैरिज एक्ट। फिर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, जिसे शॉर्ट में कहते हैं HSA, हिंदू सक्सेशन एक्ट। फिर है हिंदू अवयस्कता और संरक्षता अधिनियम 1956, जिसे शॉर्ट में HMGA भी कहा जाता है। हिंदू माइनर गार्जियनशिप एक्ट। फिर चौथा है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू दत्तक मतलब अडॉप्शन, जिसे कहते हैं गोद लेना। मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण, और एक्ट मतलब अधिनियम। 1956 का ये एक्ट है। इन चारों एक्ट से, ये चारों जो अधिनियम हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं हिंदू विधि में। ठीक है। इन चारों के नाम याद रखना, इन चारों के नाम लिख कर आना, एग्ज़ाम में अच्छा इफेक्ट पड़ेगा उस पर। ठीक है। इन कानूनों ने पारस्परिक नियमों में सुधार लाकर उन्हें आधुनिक समाज के अनुकूल बनाया। जो प्राचीन स्रोत थे वो 4 स्रोत अलग हैं, और ये हैं आधुनिक स्रोत। और इन्हीं स्रोतों की वजह से जो आज समाज में हिंदू विधि चल रही है वो आधुनिक स्रोत वाली चल रही है। ठीक है। फिर इसके बाद है न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजंस। न्यायालयों के निर्णय भी हिंदू विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के फैसले। जो उच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले दिए जाते हैं, वो विधिक दृष्टांत के रूप में कार्य करते हैं और भविष्य के मामलों में मार्गदर्शन बनते हैं। जब किसी मुद्दे पर स्पष्ट कानून नहीं होता, तब न्यायालयों का निर्णय विशेष महत्व रखते हैं। जब किसी मुद्दे पर कोई स्पष्ट कानून नहीं होता है तो उसमें
जो न्यायालय हैं, कोर्ट हैं, उनके जो निर्णय होते हैं वो विशेष महत्व रखते हैं। जैसे कि हिंदू विधि के अंदर कोई भी केस कोर्ट में जाता है और कोर्ट द्वारा जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनके द्वारा जो भी निर्णय आता है वो भविष्य के मामलों में मार्गदर्शन बनते हैं। फिर आधुनिक स्रोत का लास्ट सोर्स है न्याय, समानता और सदाचार, जस्टिस, इक्वलिटी एंड गुड कंसाइंस। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रयोग विधि के कठोर नियमों की कठोरता को कम करने के लिए भी किया गया है। जो ये सिद्धांत है न्याय, समानता और सदाचार का, इसका प्रयोग किया गया है कठोरता को कम करने के लिए। जो विधि की कठोरता थी, कठोर नियम थे, उनको कम करने के लिए। अंग्रेजों द्वारा भारत में न्याय व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ उच्च न्यायालयों के चार्टरों में यह नियम था कि जहाँ भी विधि के नियमों का अभाव हो, जहाँ भी विधि के नियम जो लॉ है उसकी कमी है, वहाँ निर्णय समता, न्याय और सदाचार के सिद्धांत के अंतर्गत देना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जहाँ भी विधि के नियमों का यानी कि लॉ के रूल्स का अभाव होगा, जहाँ भी लॉ के रूल्स की कमी होगी, जहाँ भी विधि नहीं होगी, वहाँ पर क्या किया जाएगा, निर्णय दिया जाएगा समता, न्याय और सदाचार के आधार पर। ठीक है, इसके बाद इसका एक केस है गुरुनाथ बनाम कमलाबाई AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1951 का ये केस है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंदू विधि के किसी नियम के अभाव, कमी में न्यायालय किसी वाद पर समता, न्याय और सदाचार के सिद्धांत के अंतर्गत निर्णय दे सकते हैं यदि ऐसा करना हिंदू विधि के किसी सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। ठीक है, जो केस हैं उनको अच्छे से हाईलाइट करके आया करो ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने केस लिखे हैं और आपको वो अच्छे नंबर भी दे। फिर इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन, हिंदू विधि का विकास हजारों वर्षों से होता आ रहा है और इसमें धर्म, परंपरा, समाज और न्यायपालिका सभी का योगदान रहा है। आज हिंदू विधि एक जिसमें प्राचीन धार्मिक सिद्धांतों के साथ आधुनिक संवैधानिक और कानूनी सिद्धांत भी सम्मिलित हैं। निष्कर्ष को आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिख सकते हो, जो भी आपने पूरे क्वेश्चन में पढ़ा वो लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके कीवर्ड। सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है जो हिंदू विधि है, हिंदू लॉ है, उसके दो सोर्स हैं, पहला प्राचीन स्रोत और दूसरा आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत वो होते हैं जो धर्म ग्रंथों, परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राचीन स्रोत। और आधुनिक स्रोत वो होते हैं जो अंग्रेजी न्याय प्रणाली पर आधारित होते हैं और जिन्हें संसद द्वारा कानून बनाकर पारित किया जाता है, जिसमें हमने 4 एक्ट के नाम पढ़े थे। हिंदू विवाह अधिनियम, दूसरा पढ़ा था हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 था, और तीसरा पढ़ा था हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम, और चौथा पढ़ा था हिंदू अवयस्क संरक्षण अधिनियम 1956। इन चारों एक्ट के नाम याद रखना। ठीक है, प्रथम स्रोत में 4 स्रोत बताए थे, श्रुति, स्मृति, प्रथाएं और टीकाएं, ये 4 स्रोत थे। श्रुति जो सुना गया, जिस चीज़ को सुना गया उसे कहते हैं श्रुति। मुख्य स्रोत, ये जो श्रुति है हिंदू विधि का मुख्य स्रोत है और यह धर्म, कर्तव्य, यज्ञ, दान, पूजा, नैतिक जीवन, नियम, इन सबको बताता है। इसके बाद था स्मृति, जो स्मरण किया गया, जो ऋषि मुनि थे उन्होंने समय समय पर अपने ज्ञान, अनुभव, परंपरा, इन सब से जो ग्रंथ लिखे थे उन्हीं को स्मृति कहा था और इनका उद्देश्य था व्यवस्थित विवाह, स्त्रीधन, उत्तराधिकार, सामाजिक नियम का वर्णन करना। ठीक है, फिर है प्रथाएं, रूढ़ियाँ, वे रीति रिवाज जो लंबे समय से समाज में प्रचलित हैं, जो रीति रिवाज लंबे समय से समाज में प्रचलित हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, प्रथाएं, और लोगों द्वारा उनको स्वीकृति मिलती है। अगर कोई प्रथा, अगर कोई ऐसी प्रथा है जो सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं है तो उसे मान्यता प्राप्त होती है। अगर वो सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होती तो उसे मान्यता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, इसके बाद है ये प्रथाएं 2 प्रकार की होती हैं। जो प्रथाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, स्थानीय और जातीय। जो स्थान से संबंध रखती हैं वो स्थानीय प्रथाएं कहलाती हैं और जो जाति धर्म से संबंध रखती हैं वो जातीय प्रथाएं कहलाती हैं। ठीक है,
फिर है टीकाएं और निबंध, जो इसका फोर्थ सोर्स है, चौथा सोर्स है वो है टीकाएं और निबंध। जो ये सोर्स है वो धर्मशास्त्रों के द्वारा आया था और धर्मशास्त्रों के आधारों पर ही वैदिक स्कूलों का निर्माण किया गया था। इसमें 2 शाखाएं थीं, कौन सी, मिताक्षरा और दाएं भाग। जो मिताक्षरा है वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर भारत में मान्य है, लेकिन कहाँ मान्य नहीं है, बंगाल और असम में। बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में मान्य है मिताक्षरा, और जो दाएं भाग है वो सिर्फ बंगाल और असम में मान्य है। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, बाकी वहाँ पे कुछ आप अपने शब्दों में भी चीज़ों को लिख सकते हो। फिर है आधुनिक स्रोत, विधान, न्यायिक निर्णय, समता, न्याय, सदाचार। ये तीनों आधुनिक सोर्स हैं, जिसमें विधान का कहना है कि जो विधान है वो हिंदू विधि का मुख्य शक्तिशाली स्रोत है। जो वे कानून हैं जो संसद द्वारा पारित किए जाते हैं और स्वतंत्रता के बाद खंड खंड करके इनको संसद में पेश किया गया था। कौन से हैं, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अवैस्कता और संरक्षण अधिनियम 1956, फिर है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस अधिनियम। ठीक है, बस इसमें 1955 है, बाकी सब 1956 के एक्ट हैं। ठीक है, इन चारों एक्ट के नाम याद रखना। फिर है न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजन। हिंदू विधि में जो न्यायिक निर्णय है वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं वो विधिक दृष्टांत से कार्य करते हैं और ये फैसले भविष्य में मार्गदर्शन दिखाते हैं। ठीक है, मतलब भविष्य के लिए मार्गदर्शन होते हैं। उसके बाद है न्याय, समता और सदाचार। इस सिद्धांत का प्रयोग कठोरता को कम करने के लिए किया गया था। जो विधि के अंदर जो कठोरता है उसको कम करने के लिए किया गया था। विधिक नियम का अभाव, जहाँ जहाँ पर विधिक नियमों का, विधि का अभाव है, कमी है, वहाँ पर न्यायालय जो है वो निर्णय देगा न्याय, समता और सदाचार के आधार पर। ठीक है, इसके बाद इसका केस है गुरुनाथ बनाम कमलाबाई 1951 का ये केस है, जिसमें कहा गया था कि जहाँ भी विधि का अभाव रहेगा, जहाँ भी नियम कानून वगैरह नहीं होंगे, कम होंगे, वहाँ पर जो निर्णय है वो दिया जाएगा इन तीनों के आधार पर। ठीक है, फिर इसका निष्कर्ष है। निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जो भी आपने पूरे क्वेश्चन में पढ़ा समझा उसको आप लिख सकते हैं निष्कर्ष में। ठीक है।